दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं दुंडापुर स्टेशन के स्टेशन पर ही समझ लीजिए। स्टेशन से जो दक्षिण साइड के क्रॉसिंग है, जो पहले क्रॉसिंग थी वो बंद कर दी गई है। और आप दिनेश भाई से मैं चाहूँगा कि दिखाएं दुंडापुर का जो दुंडापुर लिखा हुआ है। उसके बाद आप दिनेश भाई घटना के जगह दिखाइए। आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, यही है। आप देख सकते हैं कि मैं देख कर चल रहा हूँ कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है किधर से। फिर भी देखिए कहीं गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। देखिए यहीं पे बताया जाता है कि ट्रेन का सिर्फ इंजन था। और देखिए मैं दिनेश भाई से कहना चाहता हूँ, देखिए लड़के का यहीं से घिसते हुए इधर से। दिनेश भाई थोड़ा सा इसको दिखाइए, पास शुरुआत दिखाइए। शुरुआत देखिए देखिए शुरुआत देखिए, यहीं से कटा। यहीं पे बैठा था लड़का लगता चाहे क्रॉस किया रहा होगा। यहीं से कटते हुए वहां तक दूर उसकी नाश चली गई है। तो मैं चलता हूँ उनके घर पे, पता करता हूँ कैसे क्या लड़का की उम्र थी, क्या करता था और कैसे यहाँ पे आया। तो चलिए मैं आपको उनके घर से बात करके बताता हूँ। दुंडापुर बाजार के दुंडापुर स्टेशन की है, जिसमें एक वरुण राम नाम का युवक जो प्राइमरी में अध्यापक था, हमारी में नियुक्ति थी उनकी। घर उनका मटेहू था, लेकिन दुंडापुर में घर बनाकर रहते थे। वरुण के 2 भाई और 3 बहनें थी। वरुण कमाने वाला एकलौता पुत्र था और उसके पीछे एक भाई तैयारी भी कर रहा था, 3 बहन भी तैयारी कर रही थी। और कैसे वह रेलवे ट्रैक पे गया, क्या करने गया, कैसे वो मरा, पूरे विस्तार से आप जानिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कान में नींद लगी थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंजन था उसका ड्राइवर हार्न नहीं बचाया, वो नहीं भैया बहुत तेजी से जा रहा था। और बहुत तेजी से जा रहा था जी हाँ। क्योंकि अक्सर के विषय में आप जानते हैं। आपका नाम क्या है और क्या? मीरा बिंद। मेरा हाँ हाँ, उनको जानते थे आप? हाँ बहुत दिन से जानते थे। वहीं पर नमकीन बनाते, वहीं पर आते थे रोज, हम लोग से 10 मिनट बात करते थे। तो दोस्तों नमस्कार। मैं वरुण के घर पे आ चुका हूँ इस समय। मैं दिनेश भाई से चाहूँगा कि वरुण का घर दिखाने की कोशिश करें। और ट्रैक पे जाकर अब कई तरह की लोग कॉन्स्पिरेसी चल रही है यहाँ पे कि शायद लीड लगाए थे कि क्या हुआ था, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन इतनी जानकारी है कि वो जो जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी से ये मरे हैं, वो सिर्फ इंजन था। मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए वो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि ये वरुण 2 भाई थे, 2 बहनें थे। वरुण सबसे छोटा था और 3 बहन 2 भाई हैं। और वरुण इस समय प्राइमरी टीचर थे, जो इसी हमारी प्राथमिक विद्यालय में वो कार्यरत थे। अभी उनकी शादी तक भी नहीं हुई थी। पिता रोडवेज में ड्राइवर थे। पैसा जो भी मिला होगा, देखिए घर दिखाना चाहता हूँ। दिनेश भाई से चाहता हूँ घर इनका दिखाएं। और देखिए इस बाज़ार में घर द्वार भी अच्छे बना चुके थे, लेकिन आज उनकी ऐसी मौत हो गई। जो ये 2016 बैच से प्राइमरी टीचर मेरा काम करते थे। तो भैया से जो यहाँ पे लोकल हैं, भैया से मैं पूछना चाहता हूँ। भैया जी आप देखे थे उनको? देखे थे 4:30 बजे हाँ एयर से ट्रेन आई, हाँ। इंजन आई और उसी से एक्सीडेंट हुआ। अरे 4 बजे भोर में? हाँ 4:30 बजे करीब। हाँ। तो इसके बाद क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि कान में नींद लगी थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंजन था उसका ड्राइवर हार्न नहीं बचाया, वो नहीं भैया बहुत तेजी से जा रहा था। और बहुत तेज़ी से जा रहा था। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई ट्रैक पर आदमी रहता है तो रेलवे का जो ड्राइवर होता है, इतना कम से कम 200 मीटर से इतना तेज़ हार्न बजाना शुरू कर देता है कि आदमी को न सुनाई दे भी तो सुन ले। लेकिन यहाँ जिस ड्राइवर ने उस गाड़ी को, इंजन को चला रहा था, बता रहे हैं लोग कि तो बगल के ही हैं लोग, इनको हार्न बजाता है तो उनको पता चलता है। क्योंकि ये लोग अगल बगल देखिए, मैं दिखाना चाहता, देखिए ट्रैक भी है सामने। सिर्फ यहाँ से हमें लगता है कि 10-20 मीटर की दूरी हो गई। ट्रैक है ये, रेलवे ट्रैक, दुंडापुर का रेलवे ट्रैक है। तो भैया बताइए कि ये कितने भाई थे? 2 भाई थे, 3 बहनें थे। हाँ, 2 भाई 3 बहन। 3 ये क्या करते थे? वो बड़े वाले भी तैयारी करते थे इलाहाबाद। अच्छा, बड़े वाले को नौकरी नहीं लगी, छोटे वाले को नौकरी लग गई। हाँ। इनकी बहनें क्या करती हैं?
वो लोग भी जैसे इलाहाबाद तैयारी करती हैं, इलाहाबाद तैयारी करती हैं। टेट वगैरह। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कान में लीड लगाए थे, क्या था कुछ आप लोग को पता चला? ये तो हमें भी पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, पूरी जानकारी नहीं है। और ये बताइए कि जो छोटी बहनें हैं इनके पिताजी जिंदा हैं कि मरे? जी हैं। जी है। जिंदा? अच्छा अच्छा। ये रोडवेज के ड्राइवर थे, रिटायरमेंट थे। अच्छा हाँ, अभी फिलहाल अपना वो निजी वहाँ दुर्लभपुर मार्केट में इनका कोई छोटा मोटा दुकान था, वहीं पर अपना समय व्यतीत करते थे इनके पिताजी। अच्छा। हाँ। तो देखिए पिताजी द्वारा मेहनत करके 2 भाई और 3 बहनों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। रिटायर हो गए थे, अपने रिटायर के पैसे से आशियाना अपने लिए बना चुके थे कि घर में रहने के लिए। और ये शिक्षित परिवार लग रही है क्योंकि इसमें बता रहे हैं लोग कि बहन भी पढ़ रही हैं, बड़ा भाई भी तैयारी कर रहा है और ये लड़का भी प्राइमरी टीचर था। जो हम लोग आप लोग को खबर देने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोग आप लोगों को एक शिक्षा भी देने का काम करते हैं कि आप जब कहीं भी ट्रैक पे जाते हैं किसी रेलवे ट्रैक पे तो अगर कान में लीड लगाए तो उसको निकाल दे, अगल बगल देखकर चले, क्या पता कब किधर से क्या हो जाएगा। तो हम लोग का दिखाने का पर्पज यही होता है कि इससे कुछ सीख ले आप लोग। अरे वरुण कुमार की मौत जो हुई है ट्रेन ट्रैक से पे, तो उनके साथ रहने वाले उनके गांव के उनके घर के बगल के ही भैया हैं। सर हमारा बरस धंधा करते हैं नमकीन। अच्छा अच्छा, नमकीन का धंधा। उनके विषय में आप जानते हैं, आपका नाम क्या है और क्या? मीरा बिंद। मेरा हाँ हाँ, उनको जानते थे आप? हाँ, बहुत दिन से जानते थे। वहीं पर नमकीन बनाते, वहीं पर आते थे, रोज हम लोग से 10 मिनट बात करते थे। आज रोज सुबह भी आते थे, 2-4 मिनट रुकते थे, आज नहीं रुके। और वहाँ पर 4 नंबर पर गाड़ी उधर से आई गोरखपुर रोड से, तो सोचे जब वहाँ पर गए तो सोचे कि जब उछल दी, अब इधर से हारन नहीं दिया, इंजन खाली था। और इधर से हारन नहीं दिया, उधर जाके 2 नंबर पर वो खड़े हो गए और इधर से हारन नहीं दिया, जो मारते हुए काट दिया। तब जाके आगे सीढ़ी की जो है ओवरब्रिज, उसके आगे वो हारन मारा 2 बार। तो हम अपने छोटे भाई से कहे कि देख साला किसी को काट के तब हारन दे रहा है, नहीं तो इतना 100 की स्पीड में था वो। अब मामला समझ में ये आ रहा है कि इनका मेन फोकस ये था कि जो उधर से गाड़ी आ रही है उस पे। हाँ, वो क्रॉस हो जाए तो हम उधर चले जाएंगे। हाँ। इधर से खाली इंजन था, वो हारन पहले से नहीं दिया, वो मारते काटते हुए लेकर चले गए। देखिए जो भी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उसमें भैया बहुत ही बढ़िया बताने का काम किए और बताते थे कि हमारे यहाँ रोज़ 1-2 मिनट 10 मिनट आकर बैठते थे। तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि इनके बताने के अनुसार मैं सरल भाषा में आप लोग को बता दे रहा हूँ कि वो जब गोरखपुर से इधर जाने वाली एक ट्रेन आ रही थी तो उनका पूरा दिमाग ये था कि उसी को देख रहे थे क्योंकि इधर से गाड़ी आने वाली नहीं थी। तो लेकिन इतना स्पीड में एक इंजन आता है, सिर्फ इंजन था। उनको इनका तो टोटल फोकस अपने तरफ जो गाड़ी आ रही थी गोरखपुर के तरफ से उस पे था, लेकिन बनारस की तरफ से सिर्फ इंजन आता है, यही ना? हाँ, इंजन। और वो भी लगा सोया था कि क्या था, हार्न भी नहीं दिया क्योंकि आप देखे होंगे जब रोड ट्रैक पर कुछ लोग रहते हैं तो इतना दूर से ही 100 मीटर दूर से ही हार्न देना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन बताते इनके ठीक सामने की बात है। आप देखिए ट्रैक दिखा रहा हूँ, देखिए जहाँ पे आप दिनेश भाई ट्रैक दिखाइए रेलवे का, जो एकदम साफ दिख रहा है। यहाँ से लगभग 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पे है, बिल्कुल 10 या 20 मिनट की दूरी पे है। तो इस चीज़ का एक कॉन्स्पिरेसी तो ख़त्म हो गई कि नहीं वो लीड लगाए थे क्योंकि वो सिर्फ उनका दिमाग सिर्फ ये था कि उधर से जो गाड़ी आ रही है उसी को देखते। हाँ। अच्छा भाई, और किसी प्रकार का कभी वो आपसे कुछ चर्चा किए कि मैंने दिमाग में टेंशन है चाहे कैसे का? वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आते थे तो इतना वे कहते थे कि भाई कुछ बनाओ खाएं। अभी तो कल सुबह ही हमसे बात हुई थी उनसे, कहे कि मेरा भैया आज कुछ बननी, तो कहने कि हाँ गुरुजी भाई घर से अली है, कुछ काम हो जाला तो बनावल जी खाल जी अपन, बस ये और कोनो दिक्कत। उनका स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था। हम लोग भणसर के हैं मगर हम लोग को अपने घर के बराबर जानते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने जानकारी दिया। और